Hello student. Today we are going to discuss artery disease. कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी मीन्स है कि दिल की बीमारी, दिल की धमनियों की बीमारी, हिंदी में क्या कहेंगे, दिल की धमनियों की बीमारी या एथेरोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस भी इसे कहते हैं सीएडी कोरोनरी आर्टरी डिजीज होता है। ये क्या करता है, अफेक्ट करता है वेसल्स द ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट मसल। ये इफेक्ट मेनली इफेक्ट किस चीज़ का करता है कि ब्लड का सप्लाई होता है हमारे हार्ट में, उसमें क्या होता है, ब्लॉकेज हो जाता है। ब्लॉकेज हो जाता है तो ब्लड को, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है, जिससे हार्ट के डैमेज होने या हार्ट अटैक के चांस होते हैं। तो ब्लॉकेज क्यों होता है, डिपॉजिट ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल या फाइबर्स टिश्यू, या कैल्शियम, फैट या भी कुछ जो ब्लड वेसल्स में जो नसें होती हैं, धमनियाँ, जिनसे ब्लड का सर्कुलेशन होता है, उसमें उसका जमाव हो जाता है, जिससे ब्लॉकेज हो जाता है, नसें बंद हो जाती है, तो ब्लड सर्कुलेशन हमारे हार्ट को प्रॉपरली नहीं हो पाता है, जिससे क्या होता है, आर्टेरीज नैरो। और वो करते क्या है, फैट और कोलेस्ट्रॉल, इसकी वजह से होता क्या, जब उसमें कोलेस्ट्रॉल फैट जम जाएगा, ब्लॉकेज हो जाएंगी, तो और आर्टेरीज यानी धमनियों को क्या करती हैं, नैरोवर यानी कि सकरा बना देती हैं। क्या कर देती हैं, सकरा बना देती हैं, नैरो कर देती हैं, छोटा कर देती हैं, जिससे कि ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाता। तो उससे उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, एंजाइना मीन्स इसे हम क्या कहते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस भी कहते हैं। एंजाइना को एंजाइना पेक्टोरिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड एंजाइना पेक्टोरिस। इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होती है एंजाइना में, कि चेस्ट पे अक्यूट चेस्ट पेन होता है, यानी कि सीने में बहुत दर्द होता है। जब हमको हार्ट ऐसी प्रॉब्लम होती है तो क्या होता है कि सीने यानी दिल में दर्द होता है, सीने में दर्द होता है, अक्यूट चेस्ट पेन होता है, सीने में दर्द होता है। और क्या होता है, जिससे हमको हमारे हार्ट को प्रॉपर यानी कि ऑक्सीजन जितनी ज़रूरत होती है हमारे हार्ट यानी हमारी बॉडी को, उतनी ऑक्सीजन हमारे हार्ट यानी हार्ट मसल को, हार्ट को, दिल को उतनी ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाती है। और सीने में दर्द हो, अगर किसी को दर्द हो सीने में, तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और कि उसकी कोई हार्ट अटैक की प्रॉब्लम तो नहीं है। और इसे होता क्या है, इसमें ये मेल और फीमेल किसी में भी हो सकता है। एंजाइना यानी कि हार्ट का दर्द हो सकता है, हार्ट अटैक का प्रॉब्लम, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम किसी में भी हो सकता है, मेल या फीमेल दोनों में हो सकता है। और एनी एज यानी किसी एज में भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो मतलब कि जो एडल्ट हैं उसमें नहीं हो सकता है, सब में हो सकता है। बट होता क्या है कि जैसे कि मिडिल एज यानी मीन्स मिडिल एज दैट मीन्स कि 40 प्लस जैसे किसी की एज होगी तो उसमें केसेस ज़्यादा रहते हैं। 40 प्लस या फिर 60 प्लस यानी कि एल्डरली यानी जो एजेड लोग बूढ़े हो जाते हैं, उनमें चांस ज़्यादा रहता है। इसीलिए कहते हैं जब आप 40 प्लस हो जाएं तो आपको पर डे 30 मिनट्स एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज करनी जिससे कि बॉडी में कोलेस्ट्रॉल फैट का जमाव ना हो, ताकि अगर हम एक्सरसाइज करेंगे डेली तो हमारी मांसपेशियों में क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होता है, और उसमें कोलेस्ट्रॉल फैट का इसका जो है जमाव यानी कि हमारी जो नसें हैं वो ब्लॉकेज नहीं होती हैं। इसीलिए एक्सरसाइज करना चाहिए। तो मेल फीमेल किसी में हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेल में ही हो सकता है, फीमेल में नहीं हो सकता है। और फीमेल में होगा तो मेल, ऐसा नहीं, किसी में भी हो सकता है। और एनी एज हो सकता है, ये नहीं कि छोटे में नहीं हो सकता। लेकिन ये रहता है कि जब हम 40 प्लस पहुंचते हैं या फिर 60 प्लस रहते हैं, उसमें चांसेस ज़्यादा रहते हैं। या फिर किसी की ब्लड प्रेशर है, बीपी का पेशेंट है, उसकी बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो गई, उसमें हार्ट फेलियर के भी चांस रहते हैं। हार्ट अटैक हो सकता है कि अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा लगेगा तो हमारा हार्ट क्या होगा, फेल सकता। कभी ये होता है कि अगर जैसे आपका माइनर अटैक हुआ यानी कि छोटा अटैक हुआ, तो उससे मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक हो जाती है। अगर
यही मेजर अटैक हुआ, बड़ा अटैक हुआ, तो इसमें लोगों की जानें भी जाती है और हार्ट भी डैमेज हो जाता है। और इसमें हार्ट फेलियर यानी कि दैट मीन्स क्या होगा कि आपका जो पंपिंग ऑफ ब्लड यानी जो ब्लड वेसल्स जिससे पंप होती हैं उस पर इफेक्ट पड़ता है। और इस ये मेनली इफेक्ट क्या करता है कि हमको ऑक्सीजन जो है बॉडी को प्रॉपरली जो नीड रहती है वो नहीं मिल पाती है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। इट इज़ नॉट पंपिंग ब्लड, क्या होता है ब्लड का पंप नहीं होता है हार्ट फेलियर में। जब किडनी जब हार्ट हमारा दिल हमारा फेल हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो हमारी जो दिल की धड़कन है जो देखते हैं यहाँ पे नॉर्मली हमारी हार्ट बीट कितनी है 72 होती है पर मिनट होती है, तो वो क्या होता है स्टॉपेज हो जाता है, दिल की धड़कन बंद हो जाती है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, सीने में दर्द होता है, तो हार्ट क्या होता है हमारा फेल हो जाता है। जब हार्ट फेल हो जाता है तो क्या होता है कि इसमें पंपिंग ऑफ ब्लड जो है बंद हो जाता है, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता है। ये इफेक्टली यानी कि मुख्य रूप से किसको इफेक्ट करता है, नीड ऑफ द बॉडी, यानी जो हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो नहीं मिल पाती है। और इसे होता है क्या, जो फेफड़ों में जो हमारे जैसे लंग्स हैं, जो सांस लेने में अगर हमारे लंग्स जो फूलते हैं तो क्या होते हैं ऑक्सीजन लेते हैं, जब पीछते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो लंग्स में जो होता है लंग्स भी हमारा काम करना बंद कर देता है। क्या है कॉग्जेशन ऑफ द लंग्स, यानी लंग्स में जो ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की उसमें भी ब्लॉकेज हो जाता है, लंग्स भी हमारा काम नहीं करता है। लंग्स इज नॉट मेन सिम्टम्स ऑफ द डिजीज, यानी कि लंग्स भी एक तरह से हमारा हार्ट फेलियर का मेन रीजन हो सकता है, जो जिससे कि हार्ट फेलियर के चांस बनते हैं। यानी कि जब लंग्स काम नहीं करेगा तो हम CO2 का ऑक्सीजन हम ले नहीं पाएंगे। जब हमारा लंग्स ही नहीं काम करेगा तो ऑक्सीजन हम ले नहीं पाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ नहीं पाएंगे, तो इससे क्या प्रॉब्लम होगी कि जब बॉडी में भी ब्लड सर्कुलेशन ही नहीं होगा, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो हार्ट क्या है, हार्ट फेल हो जाएगा। हार्ट फेल हो जाएगी तो इसमें क्या होगा कि हार्ट बीट जो है आपकी, हार्ट बीट जो है वो स्टॉप हो जाएगी, यानी कि स्टॉप हो जाएगी, हार्ट हमारा डैमेज हो जाएगा। हार्ट क्या होता है, डैमेज हो जाता है, डैमेज हो जाता है। और भी बताएं जैसे कि माइनर अटैक हुआ तो ठीक हो जाता, अगर मेजर अटैक बड़ा अटैक हुआ तो लोगों की जानें भी चली जाती हैं, बहुत ज़्यादा लोगों की इसमें हार्ट अटैक से बहुत ज़्यादा जानें आती। या फिर कोई जैसे कि ब्लड प्रेशर का मरीज़ है तो उसमें हार्ट अटैक यानी कि हार्ट फेलियर के चांस ज़्यादा रहते हैं। और तो एज क्या बताएं, अगर आप 40+ हैं तो आपको डेली 30 मिनट एक्सरसाइज करना चाहिए, और नहीं एक्सरसाइज कर सकते हैं तो 30 मिनट या 1 आवर्स तक आपको सिर्फ चलना ही चाहिए, उससे भी वो कवरअप हो जाता है। और बाहर की चीज़ों से रुकना चाहिए। अल्कोहल, अगर आप अल्कोहल स्मोकिंग बीड़ी या सिगरेट का सेवन कर रहे हैं तो वो बंद कर देना चाहिए, उसमें भी हार्ट अटैक के चांस होते हैं। कभी कभी जैसे कि कोई लंबे समय से अल्कोहल ले रहा है और सिगरेट ले रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, तो उससे भी हार्ट अटैक में मतलब हार्ट अटैक हो सकता है। और होता क्या है ये बता चुके हैं। कोलेज यानी कि हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन जिससे होता है, जो नसें होती है उसमें ब्लॉकेज हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल फैट्स के जमाव हो जाते हैं जिससे ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है। और एंजाइना होता है, एंजाइना मीन्स होता है कि हमारे सीने में एक दर्द, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अगर यदि आपको कभी ऐसी प्रॉब्लम हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि अगर आपको सीने में दर्द हो रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। और हार्ट फेलियर में भी यही होता है कि जो पंपिंग ऑफ ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो बंद हो जाता है, बॉडी को हमारे प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं, और जो हार्ट बीट है वो हमारी स्टॉप हो जाती है, हार्ट हमारा डैमेज हो जाता है। और जो लंग्स हैं, लंग्स भी काम करना बंद कर देते हैं, वो भी जब लंग्स भी नहीं करेंगे तो हम ऑक्सीजन भी नहीं ले पाएंगे, और जिससे लोगों की जानें भी चली जाती हैं हार्ट अटैक में। तो आज का लेक्चर बस इतना ही है, आगे नया चैप्टर शुरू करेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम शुरू करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू क्लास।